अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं और हमारा टॉपिक है फाइलम पोरीफेरा। तो सबसे पहले हम जो है लिटल मीनिंग्स वो देखेंगे कि पोरीफेरा का एक्चुअली मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पोरी जो है ये आपके पास वर्ड पोरस से निकला है। ठीक है, और फेरा जो है वो आपके पास हम इसको फेरा के तौर पर ही लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये दो वर्ड थे, पोरस एंड फेरा। रिमेंबर आपके पास ये दोनों के दोनों जो हैं ये लैटिन वर्ड्स हैं। लैटिन वर्ड्स हैं पोरस एंड फेरा। पोरस का मतलब आपके पास है पोर्स और फेरा का मतलब आपके पास होगा टू बियर, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं उनको हम पोरीफेरा का नाम देंगे। फाइलम पोरीफेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनकी बॉडी के ऊपर पोर्स होंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है वो आपने ये देखना है कि इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं। तो जितने भी पोरीफेरा के मेंबर्स हैं दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम कॉमनली स्पॉन्जेस का नाम देंगे। थर्ड जो है वो आपने इनका हैबिटेट चेक करना है कि फाइलम पोरीफेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका हैबिटेट क्या होता है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट कहते हैं कि आपके पास मोस्टली जो है ये मेरीन होते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मोस्टली आपके पास मेरीन स्पीशीज़ होती हैं। कुछ जो है इनके अंदर मेंबर्स आपको फ्रेश वाटर भी मिलते हैं जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म के तौर पर रह रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मेरीन स्पीशीज़ की बात करें तो उसमें आपके पास जो एग्जांपल है वो ल्यूकोसोलिनिया की भी आ जाती है, यूप्लेक्टेला की भी आ जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास ल्यूकोसोलिनिया और दूसरी आपके पास एग्जांपल यूप्लेक्टेला की भी आ जाती है। ठीक है, यूप्लेक्टेला को हम कॉमनली वीनस फ्लावर बास्केट का नाम भी देते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसको जहन में रखिएगा। ठीक हो गया, मैं मेंशन कर देती हूँ। ये आपके पास एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपके पास ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम पोरीफेरा को क्यों कहते हैं, यानी इनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, पोर्स मौजूद होते हैं, इसकी वजह से हम पोरीफेरा को पोरीफेरा का नाम देते हैं। ठीक हो गया। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पोरीफेरा है ये कौन से वर्ड से मिलकर बना है, लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फ्रेश वाटर के अंदर एग्जाम्पल कौन सी आती है। तो उसमें आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगी स्पॉन्जिला। ठीक हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्पॉन्जिला जो है ये फ्रेश वाटर है या मरीन है, तो आपको बताना चाहिए कि ये एक फ्रेश वाटर है। आपसे ये पूछा जा सकता है यूप्लेक्टेला मरीन है या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, तो आपको बताना पड़ेगा लाइक ये मरीन वाटर का जो है ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट कहते हैं हमने देखना है कि इनका साइज़ क्या होता है। ठीक है, बॉडी साइज। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास अगर हम पहले अच्छा बॉडी साइज और प्लस नंबर भी कर लें कि इनकी स्पीशीज़ कितनी है। ठीक हो गया। तो कहते हैं कि टोटल आपके पास ये 9000 स्पीशीज़ जो हैं ये नाउन हैं स्पॉन्जेस की। ठीक हो गया। अगर इनका साइज़ देखें तो ये तकरीबन आपके पास लेस देन अ मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर से भी ये कम होंगे। और ये कहाँ तक जा सकते हैं, टू अप्रॉक्सीमेट योर आर्म लेंथ, जितनी आपका जो आर्म है उसकी लेंथ के जितना या उससे भी कह लें कि थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ उनका हो सकता है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं लेस देन अ मिलीमीटर टू अ बॉडी दैट कैन फिल योर आर्म। ठीक हो गया, या इक्वल टू द साइज़ ऑफ योर बॉडी आर्म। ठीक हो गया। तो तकरीबन ये लेस देन मिलीमीटर से लेके आपकी बॉडी का जो बाजू है पूरा उसके साइज़ इतने हो सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं हम देख लेते हैं कि इनकी बॉडी फॉर्म कैसी है, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। तो इनकी जो बॉडी है वो लूजली ऑर्गेनाइज सेल से मिलकर बनी होती है, मेड ऑफ लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स। वो हम इंशाल्लाह जो सेल्स हैं बारी बारी डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं, इन्होंने 3 लेयर बॉडी के अंदर बनाई होती हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम इसकी सब हेडिंग बॉडी लेयर्स ले लेते हैं। तो इनके अंदर 3 तरह की बॉडी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। ठीक हो गया। तो जो कि आपके पास एक सिंपली आउटर होगी,
मिडल होगी और इनर होगी। पहले हम देख लेते हैं आउटर लेयर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास होगी आउटर लेयर। आउटर लेयर पहले हम देखेंगे किन सेल से मिलकर बनी होती है, देन हम उन सेल्स का फंक्शन जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो आउटर लेयर के अंदर आपके पास जो सेल्स होते हैं उनको हम पिनेकोसाइट्स का नाम देते हैं, ठीक है, पिनेकोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं कि आपके पास अगर हम इन सेल्स की शेप देखें तो ये थिन और फ्लैट सेल्स होते हैं, ये भी मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। दीज आर थिन एंड फ्लैट सेल्स, ठीक है। तो जो आपके पास आउटर लेयर होती है वो पिनेकोसाइट से मिलकर बनी होती है। अब हम इनका फंक्शन देख लेते हैं। तो इनका फंक्शन आपके पास क्या होगा, छोटी सी हेडिंग दे लेंगे। तो इनका फंक्शन है आपके पास वाटर सर्कुलेशन को रेगुलेट करना। दे रेगुलेट वाटर सर्कुलेशन इन द बॉडी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड जो हमारे पास लेयर आती है, एंड दैट इज द मिडल लेयर। मिडल लेयर को हम दूसरा नाम भी देते हैं मीजोहाइल का। मीजोहाइल, मीजो जो है ये आपके पास इसका मतलब मिडल आ जाता है, और हाइल का मतलब आपके पास लेयर या मैटर कह लें, ठीक है, ऐसी चीज़ जो दरमियान में मौजूद है, ठीक हो गया। तो ये जो मीजोहाइल है ये आपके पास ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक हो गया। और इनके मतलब आपके पास मीज़ो का मतलब मिडल होता है और हाइल का मतलब आपके पास मैटर होता है, ठीक हो गया। यहाँ आप लेयर भी ले सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अगर मीजोहाइल के सेल्स की बात करें तो ये किन सेल से मिलके बने हुए हैं, तो ये आपके पास अमीबॉइड सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। ये जेली लाइक सेल्स होते हैं, जेली लाइक सेल्स जो आपके पास अमीबॉइड सेल्स हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो अमीबॉइड सेल्स होते हैं उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, तो ये कुछ इस तरीके से सेल्स होंगे। अच्छा, तो अब इन अमीबॉइड सेल्स का फंक्शन क्या होता है इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इनके सेवरल फंक्शन आ जाते हैं। ये तो रिप्रोडक्शन के अंदर भी हेल्प कर रहे होते हैं, प्लस आपके पास ये जो स्केलेटल सिस्टम है उसको भी सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं, स्केलेटल सिस्टम। एक और फंक्शन मेंशन कर लेते हैं कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर फूड, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मिडल लेयर का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थर्ड लेयर जो कि आपके पास इनर लेयर है। तो इनर लेयर के अंदर आपके पास स्पेसिफाइड किस्म के जो सेल आते हैं क्वेनोसाइट्स हैं, या हम इनको कॉलर सेल का नाम भी देते हैं, कॉलर सेल्स, ठीक है। अच्छा, ये भी आपके पास ग्रीक वर्ड्स हैं, क्वेनोसाइट, ठीक है। क्वेनो का मतलब आपके पास होता है फ्लैजलेटेड, या आप इससे कॉलर भी नाम ले सकते हैं, या आप इसको फनल शेप भी कह सकते हैं। और साइट का मतलब होता है आपके पास सेल्स, ठीक हो गया। क्वेनो मीन फनल शेप्ड, और साइड्स का मतलब होगा आपके पास सेल। तो ये फनल शेप जो है आपके पास सेल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता दूँ तो ये कुछ ऐसे होंगे, ठीक हो गया। तो ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, प्लस आपके पास फनल शेप्ड होते हैं। अच्छा, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम कॉलर का नाम देते हैं, और ये आपके पास फ्लैजिलम होता है। तो इस पूरे को हम क्वेनोसाइट या कॉलर सेल का नाम दे सकते हैं। मेंशन कर लेंगे कि ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, ठीक है। और प्लस आप ये भी लिख सकते हैं दीज आर द कॉलर लाइक रिंग्स होती हैं ये, ठीक है। ये सेल्स जो है अगर हम इनको डिफाइन करें तो ये कॉलर लाइक रिंग होती है, ठीक है, जिसने फ्लैजिलम को सराउंड किया होता है, ठीक है, दैट सराउंड्स फ्लैजिलम, ठीक हो गया। और ये हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ भी किया है। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम इसका फंक्शन देख लें
तो वो मेंशन कर लेते हैं। अच्छा, रिमेंबर हमने पढ़ा है कि इसमें एक कॉलर लाइक रिंग है और दूसरा आपके पास फ्लैजलम है, ठीक है। तो हम पहले फ्लैजलम का फंक्शन देख लेते हैं। अब कहते हैं कि आपके पास एक्चुअली फ्लैजलम जो है इस सेल के अंदर क्या करता है, पुल करता है वाटर को इनसाइड द स्पॉन्ज या इनसाइड द सेल, ठीक हो गया। फ्लैजला वाटर को जो बाहर पानी मौजूद होगा उसको सेल के अंदर लेकर आएगा, ठीक हो गया। और जो आपके पास कॉलर सेल होगा उसके अंदर छोटे छोटे कह रहे हैं कि सीलिया होते हैं, ठीक है। और वो कॉलर क्या करेंगे, उस पानी को फ़िल्टर करेंगे और उससे फूड को निकाल लेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि जो फ्लैजलम है वो वाटर को सेल के अंदर भेजेगा और दूसरा आपके पास एंड कॉलर फिल्टर्स द फूड पार्टिकल्स। और रिमेंबर ये फूड पार्टिकल्स होंगे ये माइक्रोस्कोपिक होंगे, माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इनका फंक्शन है, यानी ये फ़िल्टर करते हैं पानी से माइक्रोस्कोपिक फूड को और उसको खा लेते हैं, सही है। नेक्स्ट 6th पॉइंट जो है वो आ जाते हैं इनका स्केलेटन। तो स्केलेटल सिस्टम देख लेते हैं। अब कहते हैं कि स्केलेटन इनकी बॉडी के अंदर माइक्रोस्कोपिक नीडल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कुछ माइक्रोस्कोपिक नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या आप इनको नीडल लाइक स्पाइक्स भी कह सकते हैं। स्पाइक्स होते हैं नाउन एज स्पिक्यूल्स, इनको हम जनरली स्पिक्यूल्स का नाम देते हैं, ठीक हो गया। तो आपके पास ये माइक्रोस्कोपिक स्पाइक्स होते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक हो गया। उनको हम कलेक्टिवली स्पिक्यूल्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये बनते कैसे हैं, तो यहाँ पे अगर पीछे आप थोड़ा सा चलें तो मैंने आपको बताया था कि जो मिडल लेयर होती है मीज़ोहाइल का काम होता है आपके पास स्केलेटल सिस्टम बनाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि दे आर मेड बाय अमीबॉइड सेल्स। और रिमेंबर अमीबॉइड सेल कौन सी लेयर में है, मिडल लेयर के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं कि इनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो क्या होती है स्केलेटल की। तो इन स्पिक्यूल्स के अंदर इम्प्रेगनेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, या सिलिका भी हो सकता है, या आपके पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम स्पोंजिन प्रोटीन का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये स्पोंजिन जो होती है ये आपके पास किस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अच्छा, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं थोड़ा डिटेल से कि ये फिब्रस प्रोटीन है, दैट इज़ काइंड ऑफ कोलेजन। जैसे कोलेजन प्रोटीन हमने पढ़ी हुई है ना, 10th में भी हमने पढ़ी थी कि डिफरेंट कार्टिलेज वगैरह या बोन बनाने में यूज़ होती है। तो उसी कह लें कि कोलेजन प्रोटीन तक की तरह की आपके पास ये स्पोंजिन प्रोटीन होती है, ठीक हो गया, मेड ऑफ कोलेजन। तो ये आपके पास कह लें स्केलेटन यानी स्पिक्यूल्स बना रहे होते हैं। स्पिक्यूल्स आपके पास किस तरह के दिखते हैं, कुछ ये फॉर्मेशन होगी, इस तरह के ना कुछ स्पिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो दीज आर स्पिक्यूल्स, नीडल लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका या स्पोंजिन जो प्रोटीन्स हैं ये मिलके बना रहे होते हैं। तो हम इनका फुल बॉडी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लेना है। तो चूंकि इनकी बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं तो हमने पोर्स दिखा लेने हैं। तो ये पोरस बॉडी जो है ये आपके पास आपको दिख रही है, सही हो गया। तो ये नीचे आपके पास ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। तो एक इनकी लार्ज ओपनिंग होती है, दो तरह के पोर्स होते हैं। पोर्स के बारे में देख लेते हैं। दो तरह के पोर्स होते हैं इनके पास, एक ओस्टिया है, दूसरा आपके पास ऑस्क्यूलम है, ठीक है, ओस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। तो ये जो लार्ज ओपनिंग है आपके पास ये ऑस्क्यूलम होगा, ठीक है, ऑस्क्यूलम, ठीक हो गया। और ये कुछ आपके पास जो छोटे छोटे पोर्स आपको दिख रहे हैं
तो ये सारे के सारे ओस्टिया हैं, ठीक है। सिंगुलर ओस्टियम और प्लूरल होगा तो उसको हम ओस्टिया का नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा आपने पॉइंट्स लिख लेने हैं कि दीज आर द स्मॉल पोर्स और ओपनिंग्स, पोर्स और ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्पॉन्ज, या बॉडी कह लें, ऑन द सरफेस ऑफ स्पॉन्ज बॉडी, ठीक हो गया। और ये आपके पास वाटर को एंटर होने में मदद देते हैं, अलाउ द वाटर टू एंटर द बॉडी, ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये वाटर इनलेट्स होती हैं। ऑस्किलम की बात करें तो ऑस्किलम आपके पास एक ही सिंगल लार्ज ओपनिंग होती है, सिंगल लार्ज ओपनिंग, और ये कहाँ पे देखने को मिलती है, प्रेजेंट ऑन द टॉप, ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है। सिंगल लार्ज ओपनिंग है, टॉप पे मौजूद है, और आपके पास इसका फंक्शन क्या होता है, ये वाटर आउटलेट के तौर पर एक्ट करती है, ठीक है। यानी यहाँ ऑस्टिया से पानी अंदर एंटर होगा, ठीक हो गया, और यहाँ से आपके पास कह लें ऑस्किलम के थ्रू बाहर निकलेगा, क्लियर हो गया। तो आपके पास जो वाटर की एंट्री है बॉडी के अंदर वो थ्रू ऑस्टिया हो रही है, और जो उसकी एक्सपेलियन है वो आपके पास ऑस्किलम के थ्रू हो रही है, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं आपके पास, अगर मैं इसकी बॉडी वॉल को थोड़ा सा जूम करूँ तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। अच्छा, तीनों लेयर ड्रा कर लेते हैं। ये आपके पास हो गई आउटर लेयर, मिडल लेयर, एंड देन आपके पास आ जाएगी इनर लेयर, ठीक हो गया। और इस इनर लेयर को आपको पता है कि कॉलर सेल्स हैं, तो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा कॉलर दिखा लेना है कुछ इस तरीके से, और ये हो गया इसका फ्लैजिलम, सही हो गया। तो ये वाली लेयर आपके पास आउटर है, दिस वन मिडल, और ये लास्ट वाली जो है आपके पास इनर लेयर है, क्लियर। इसको हमने डिटेल से कर लिया है। तो मिडिल लेयर में आपके पास अमीबॉइड सेल होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे दिखा लेते हैं। आउटर में हमने पढ़ा है पेनाकोसाइट्स होते हैं, और इनर में हमारे पास क्वेनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और क्वेनोसाइट्स को भी थोड़ा सा अगर हम जूम कर लें, वो वैसे मैं तो दिखा चुकी हूँ, वो पहले मैं पीछे भी आपके पास डायग्राम मैंने वो बनाई है, यहाँ से आपके पास एक दफ़ा फिर बना लेते हैं। या आपने ऊपर कॉलर दिखा देना है, थोड़ा सा यूँ कर लें, और ये ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्वेनोसाइट्स हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपके पास पॉइंट आ जाएगा रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारा 7th पॉइंट आ जाएगा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इनमें दो तरह की देखी गई है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो इनके अंदर वो बडिंग का मेथड हो सकता है, आपके पास फ्रेगमेंटेशन का मेथड हो सकता है। ये हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में भी और छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि बडिंग जो है वो आपके पास छोटा सा बड या एक छोटा सा फ्रेगमेंट जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा और ये बड बन जाएगा। ये आपके पास साथ मिलकर भी बॉडी के रह सकता है और डिटैच भी हो सकता है। डिटैच होकर आपके पास एक सिंगल इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सेल भी बना सकता है। फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह से यूप्लेक्टिला के ऑर्गेनिज्म भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर ये वाला फ्रेगमेंट यहाँ से अलग हो जाता है तो ये आपके पास मिलकर एक नया स्पॉन्ज भी बना सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं आपके पास कुछ जो स्पॉन्जेस होते हैं वो आपके पास गेम्यूल्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करते हैं। अब गेम्यूल्स क्या होते हैं? गेम्यूल्स आपके पास कुछ रेजिस्टेंट कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्पॉन्ज अनफेवरेबल कंडीशन में बनाती है, ठीक हो गया। तो ये जैसे ही स्पॉन्ज की डेथ होती है, और पर्टिकुलरली कब होती है? विंटर सीज़न में, क्योंकि ये बहुत हार्श कंडीशंस होती हैं और इनको सर्वाइव करना स्पॉन्ज के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जबकि जो कैप्सूल होते हैं जो कि स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर पड़े होते हैं, ये रेजिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स
ड्राइंग एंड फ्रीजिंग, टूवर्ड्स ड्राइंग एंड फ्रीजिंग, यानी ये बच जाएंगे। तो जैसे ही स्पॉन्ज की डेथ होगी आपके पास गैम्यूल्स रिलीज हो जाएंगे और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, अच्छा इससे पहले ये ध्यान में रख लें कि जो गैम्यूल्स होते हैं, लेट्स सपोज आपके पास ये एक गैम्यूल है, इस गैम्यूल के अंदर ढेर सारे अमीबाइड सेल होंगे, ठीक है, दे आर पैक्ड विद लाइक नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अमीबाइड सेल्स जो हैं वो आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो लार्ज नंबर ऑफ जो है वो इनके अंदर आपको अमीबाइड सेल देखने को मिलते हैं, सही हो गया। तो जैसे ही आपके पास कह लें फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे कि स्प्रिंग सीज़न है वो फेवरेबल होता है, तो तब आपके पास यही गैम्यूल्स रिलीज़ कर देंगे, विल रिलीज अमीबाइड सेल, ठीक हो गया। और वो जो सेल होंगे आपके पास एक कंप्लीट स्पॉन्ज बना देंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास कह लें एक एसेक्सुअल मीन है रिप्रोडक्शन का। देन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो जो स्पॉन्जेस होते हैं ये हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब होता है यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट यहाँ पे इसको मोनोइशियस का नाम भी दे सकते हैं, मोनोइशियस और हर्मैफ्रोडाइट। तो इसके लिए हम साइन यूज़ करते हैं ये वाला, ठीक हो गया। अच्छा अब होता क्या है कि इनके अंदर मेल और फीमेल अगर सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर बन रहे हैं तो इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। यूजुअली पॉसिबल आप कह सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन ये उसको फेवर नहीं करते, यानी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बजाय ये प्रेफर करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन को, प्रेफर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, यहाँ पे मेंशन कर लें, डू नॉट प्रेफर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, बल्कि ये प्रेफर करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब होता क्या है कि स्पॉन्ज के अंदर आपके पास एक ही वक्त में मेल और फीमेल दोनों सेक्स सेल्स डेवलप नहीं होते। अगर आपके पास एक ही वक्त मतलब आपके पास एक टाइम आया रिप्रोडक्शन का, तो मेल सेल्स अगर पहले बन गए हैं एक ही स्पॉन्ज में, ठीक है, अगर मेल सेल्स डेवलप फर्स्ट, पहले बन जाएंगे बॉडी के अंदर, देन द फीमेल वंस, फीमेल से पहले अगर मेल डेवलप हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं प्रोटेंड्रस, ठीक है, प्रोटेंड्रस। अब ये वही वक्त होगा कि एक और स्पॉन्ज रिप्रोडक्टिवली कह लें कि हेल्दी होगा और उसके अंदर सेल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गए होंगे, तो उसमें फीमेल सेल्स अगर पहले बन जाते हैं, ठीक है, एक स्पॉन्ज में अगर मेल सेल पहले डेवलप हो जाते हैं तो दूसरे में भी फीमेल सेल जो है वो पहले डेवलप हो जाएं, तो उससे क्या होगा कि वो दूसरी स्पॉन्ज के साथ कह लें कि फर्टिलाइजेशन कर लेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपके पास थोड़ी देर यानी इस फर्टिलाइजेशन के बाद में भी नेक्स्ट टाइम फीमेल जो है वो पहले डेवलप हो जाएं इस स्पॉन्ज के अंदर और बाद में आपके पास मेल हों, तो ये आपके पास कह लें अल्ट्रेशन जो है ये चलती रहती हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अकर हो जाएगी। तो ये दोनों तरह की रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमारा जो पोरिफेरा का फाइलम था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले हमने जो है वो देखें इनके लिटरल मीनिंग क्या होता है, हम फाइलम पोरिफेरा को पोरिफेरा क्यों कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उनका कॉमनली जो है उनको हम क्या नाम देते हैं, तो उनको हम कॉमनली स्पॉन्जेस का नाम देते हैं। फिर हमने उनका हैबिटेट चेक किया है, बॉडी साइज़ देखा है, बॉडी फॉर्म देखी है, देन हमने उनकी बॉडी के अंदर मौजूद लेयर्स देखी हैं, एंड देन उनका बारी बारी हमने कहने की इंट्रोडक्शन देखा है कि हर लेयर के अंदर कौन सी तरह के सेल्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। देन हमने इनकी बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम देखा है कि वो किस तरह का मिलकर बना होता है, उसमें इम्प्रेगनेशन किस चीज़ की केमिकल कंपोजिशन की हो रही होती है, तो वो चीज़ चेक की है। नेक्स्ट हमने फाइलम पोरिफेरा के अंदर कुछ डायग्राम्स ड्रा किए हैं। अच्छा ये मैंने जो डायग्राम ड्रा किया है नीचे आपने कैप्शन मस्ट देना होता है कि आपने एक्चुअली ड्रा क्या किया है, ठीक है। तो ये आपके पास एस्कन की डायग्राम है, एक स्पॉन्ज है एस्कन, तो ये उसकी डायग्राम है, ठीक हो गया। इसमें भी मैंने तीनों लेयर्स के सेल्स दिखाए हैं, देन मैंने इसके अंदर क्वेनोसाइट को दिखाया है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि पोर्स कौन कौन से होते हैं, ऑस्टियन आस्किलम। रिमेंबर कि आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और प्लस MCQs भी आ सकता है, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन आपने इसके लास्ट पॉइंट जो है वो रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया है कि दोनों तरह की सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों देखी गई है, और उसमें आपने थोड़ी सी कहने की डिटेल बता देनी है और आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बाकी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं साथ साथ अपलोड कर रही हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है, और बाकी डिटेल वाइज जो लेक्चर हैं वो अपलोड हो रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 1-2 दिन के गैप से होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।